E14 करते हैं। अब 1 सेकेंड, शायद नेटवर्क इशू। अब आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है? हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है ठीक है। E14 करते हैं। The first and fourth term of GP are 8 and 27। यानी कि A तो 8 है और A4 है 27। हमें कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू R टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 27। और A इंटू R टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27। और A की वैल्यू हम पुट कर, R क्यूब क्या होगा? 27 ओवर, और A की वैल्यू क्या है? 8 है। अब हमें बोथ साइड पावर्स इक्वल करनी पड़ेगी, तो R क्यूब इज इक्वल टू, ये 3 का क्यूब हो गया और ये 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो होल क्यूब ले लेंगे, यानी कि 3/2 होल क्यूब। ठीक है, जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी है इसलिए। तो पावर से पावर, ये 3 पावर बोथ साइड आप आंसर समझ लो, या फिर पावर सेम तो बेस सेम, उस वाले हम मेथड से ले सकते हैं। तो आर क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, इस तरह से कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, ये E14 हो गया। अच्छा, इसने बाद में दिए ये सम वगैरह बाद में दिया है, तो इधर सम के क्वेश्चन इधर होंगे। हाँ, जो E15 है ना, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पर उसमें पता तो कैसे हम लगा चेक करेंगे पहले। हेलो, AP है, GP है? हाँ, देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले AP के लिए टेस्ट करेंगे कि अगर 2 पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं हम। ठीक है, पहले 2 पेयर ले लिए, फिर और 2-3 पेयर्स ले चेक कर लिए, कॉमन रेशियो आ जाता, कॉमन डिफरेंस आ जाता है, तो फिर वो AP है। और फिर अगर कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा तो फिर कॉमन रेशियो के लिए, यानी कि नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करके ऐसे 2 या 3 पेयर्स हम चेक कर लेंगे। तो अगर कॉमन रेशियो आता है तो फिर वो GP है, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। तो सम के क्वेश्चन है, आई थिंक ये 17 तक। हाँ, ये तो सब AP के, इसके बाद होंगे GP के जो सम के क्वेश्चन है ना। इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों के हाँ है इसमें। तो पहले हम ये करते हैं E15। तो हमें फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहले वाले का 20 टर्म्स तक है, दूसरे वाले का n टर्म्स तक है। दोनों में से कोई एक बताओ, कौन सा बताऊं? एक तुम खुद करना, एक मैं बता देती हूँ। E15 में ऑन पेज नंबर 10। कोई मर्जी बता दो आप। ठीक है, E15 का मैं यही बता देती हूँ, नेगेटिव वाला है ना, इसलिए बता देती हूँ इसको। तो सिंपल है, वो भी पार्ट दो। तो ये -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 टू 20 टर्म्स, यानी कि 20 टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो ए या फर्स्ट टर्म क्या हो गई? -3। डी फाइन कर लेते हैं।
नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या थी, -1, हमें सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट का साइन ये आ गया, और -3 ये नंबर है ही, ठीक है। 3 टाइम्स ये, सॉरी, यहाँ -1 ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये +3 हो गया, तो ये आ गया 2, ठीक। n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 20 को, 20 टर्म्स को हमें ऐड करना है। तो एक्चुअली में फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द फॉलोइंग मीन, इसमें क्या करना है, हमें S20 फाइंड करना है, यानी कि 20 टर्म्स को ऐड करना है। तो SN का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला याद करने के लिए ये टेक्निक यूज करना है कि हर बार जब भी क्वेश्चन करना है उसका फॉर्मूला हर बार लिखो, चाहे भले याद भी हो गया हो तब भी लिखो, तो फिर वो ऐसे लर्न हो जाएगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है। तो फिर रटने की जरूरत नहीं रहेगी, हर बार हम क्वेश्चन कोई भी कर रहे हैं तो हम चाहे भले देख कर लिखना है, पर हर बार फॉर्मूला लिखना है, हर बार फॉर्मूला लिखना है, तो हम इतनी बार लिख चुके होंगे वो ऑटोमेटिकली लर्न ही हो जाता है। फिर हमें क्या करना है, S20 यानी कि 20 टर्म्स को ऐड करना है। तो 20/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, -3, प्लस n-1 यानी कि 20-1, क्योंकि n 20 है, इंटू डी क्या है, 2 है, डी हमने भी फाइंड किया था, यहाँ पे 2 आया था ये। 320 हम्म 320 आंसर है। अच्छा ठीक है। तो ये 10 रह गया, 20/2, ये -6, और ये 19 इंटू 2, 10 इन ब्रैकेट 32, 320 आ गया। इस तरह से SN फाइंड कर लेंगे AP का। और ये जो है E16, द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज विद 4 and 75 इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 90-20, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, ये एक फॉर्मूला और रहता है इसमें, एक किसने करवाया, नहीं करवाया। फर्स्ट और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ द सीरीज को। लेट ए be first term and an be last term, then sum of n terms, इसको नोट करेंगे हम SN से, और ये हो जाएगा n a प्लस an डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे, n या मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो इसमें E16 में क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और उसका सम भी गिवन है, द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज विद 4 and 76 एज इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। सम हमें गिवन है 19-20, SN गिवन है, और हमें फाइंड करना है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो SN यहाँ गिवन है 90-20, इसको थोड़ा n सा हमें ऊपर करना, फाइंड करना है, ऊपर की लाइन मिस करी है मैंने। ये हाँ, ए बी द फर्स्ट टर्म, सॉरी मैं टर्म लिखना भूल गई, टर्म लिख देती हूँ, एंड an भी लास्ट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, ये हो जाएगा। ऐसा मतलब अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है तो इसका SN अलग हो जाएगा। नहीं, वैल्यू तो वही आएगी, फॉर्मूला अलग है ये। जैसे मान लो सीरीज गिवन नहीं है, अभी तक हमने क्या किया था कि सम ऑफ n टर्म्स हम फाइंड कर रहे थे, तो उसमें से हम कॉमन डिफरेंस वगैरह कहाँ से फाइंड कर रहे थे, हम सीरीज में से फाइंड कर रहे थे कि उसमें सीरीज गिवन है। बट किसी सिचुएशन में सीरीज गिवन नहीं है, ओनली फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर सम गिवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या था यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या थी 4, और an लास्ट टर्म क्या थी 76, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू n, ये है, सभी की वैल्यू पुट कर दो,
तो एस एन की वैल्यू क्या है 90/20, एन अननोन है, ए क्या है 4 है और ये क्या है 76/2। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 2 इंटू 90/20 इज इक्वल टू एन और इंटू ये 80 हो गया, 76 + 4 80 हो गया। ये एक सेकेंड 3840, इसको अपॉन 80 कर देंगे। हाँ इधर लिख लेते हैं, साइड चेंज करके ऐसे लिख लेंगे क्योंकि अननोन वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं हम। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ऐड की है इसमें 48 टर्म्स ऐड की है जिनका सम 90/20 है। ठीक है, ठीक। अब हम ये कर लेते हैं 17, E17 जो है log 3 log 6 log 12 ऐसे क्वेश्चन में मैं प्लस क्या तक करूंगी, माइनस कैसे करूंगी इसको? को लॉग वैसे पे ही आ करना गया। है, बिल्कुल बताती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लॉग प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी इसमें, हमने थोड़े दिनों पहले की थी ना लॉग प्रॉपर्टीज, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज लिख पाई थी कि आगे तक फिर बार बार यूज होंगी तो हमें आनी चाहिए। अभी समझा देती हूँ। सिमिलर वे में हमें वही लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे log 3, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करेंगे, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करके। तो लॉग प्रॉपर्टी से log m माइनस log n क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है क्योंकि प्लस वाले में तो मल्टीप्लाई हो जाता है और इसमें ये डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 2 2 आ गया यहाँ पे, तो डी क्या आ जाएगा log 2 आ गया, log 2 आ गया डी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ओके, यानी कि एस एन का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी की वैल्यूज लगा दो क्योंकि n वैल्यूज का सम फाइंड करना है तो n का ऐसे ही रहेगा 2 इंटू ए क्या आया था log 3, ए आ गया था log 3। तो इसको 2 इंटू log 3 भी लिख सकते हैं ऐसे, प्लस n माइनस 1 इंटू log 2 डी की वैल्यू। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं ले गए, एन को इसको n/2 को अंदर लेके गए, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल सब प्रूफ हो गया। यानी कि n/2 इंटू 2 log 3, नेक्स्ट ये n/2 फिर से अंदर ले गए, n ये माइनस टू 1 इंटू log 2, ये ये टू 2 बाई से टू 2 कट कट जाएगा। हाँ, तो ये n log 3 प्लस n माइनस 1 इंटू अपॉन 2 इंटू log 2, ये प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लॉग प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने पहले से ही कर ली थी। चाहे कितने अच्छे से लॉग प्रॉपर्टीज याद कर लो, पर लॉग क्वेश्चन में लिखा है तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। नहीं, फिर प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स भी करते रहना साथ के साथ। अब इसमें E19 है, E18 कहाँ था, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, E18 था 17 था, देखो अभी मैं। 17 की है। तो 18 देखो, 18 कहाँ चला गया। एक अच्छा पेज अच्छा, पे रहता है। शो दैट दिस, अच्छा अच्छा, शो 1 इज इक्वल टू ये, यानी कि इन सबका जो सम आ रहा है वो 1 आना चाहिए। E18 में ये शो करना है हमें, ये जो सीरीज है उसका सम 1 आना चाहिए। ये इसके नीचे लाइन क्यों लिखी है?
गणित दिस सारा प्रॉब्लम सुंदर अकर इन यूनिट सारा। रीप है। मतलब अच्छा, यानी कि ये वाली प्रॉब्लम तब लिखी गई है, कोई बुक का रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, पर ये कैसे अब यहाँ होगा? से देखेंगे इसको। हाँ बताती हूँ मैं, अभी शो करना है कि इसका टोटल 1 आना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो हम यानी ये पहले ऐसे सिर्फ सीरीज को लेके चलेंगे। पहले हम अच्छा, सिर्फ सीरीज को लिखेंगे। तो वो है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू, इनके टर्म्स को लिखा हुआ है कि 1/3 टू द पावर n-2 प्लस 1/3 टू द पावर अच्छा 2 इंटू, ओके अब ओके। ये एपीए जीपीए कैसे पता चलेगा? ये तो वैसे ही अपॉन में है, तो क्या ये जीपी होगा? अब देखो अपोन में देखेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा। देखो न्यूमरेटर तो सबका सेम है 1 1 1, लेकिन डिनोमिनेटर में देखेंगे कि 1/2 डिफरेंट है, राइट। हाँ। 1/2 डिफरेंट है। और इधर जो लास्ट में है 1/2 इंटू 3 टू द पावर n-2, ठीक है, ये हम्म, डिफरेंट है, ठीक। तो ठीक है। इनको हम टुगेदर लेते हैं, बाकी सारे क्या है कि कॉमन रेशियो है सब में, 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब। तो बाकी तो सब जीपी कौन कौन, ये दोनों को अगर हम एक साथ रख के अलग हटा दें तो ये बाकी की जो सारी टर्म्स हैं वो जीपी में रह जाएंगी, यानी कि ये सिर्फ जीपी बचा हुआ है। और इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, n-2 टर्म्स हैं, ठीक है। n-2 क्योंकि लास्ट वाली टर्म n-2 है। तो जिस भी नंबर की वो टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म्स भी उतनी है। जैसे मान लो लास्ट में 3 टू द पावर 10 होता, तो उसमें टोटल हम्म, टर्म्स कितनी होती, 10 होती। तो ऐसे n-2 है, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n-2 होंगी। ठीक। 2 इंटू 3 टू द पावर, जहाँ टू तो मैं अलग ले लिया, 3 टू द पावर n-2, और नंबर ऑफ टर्म्स n-2 हो गई। इनको ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से 1/2 तो सबके साथ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1/3 टू द पावर n-2। अब क्योंकि ये 1 से लेस है, ये कॉमन रेशियो क्या है, 1 से लेस है, ठीक है। तो फिर हम उसी वो जो 1 से लेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सम के लिए, ठीक है। सम के लिए हम करेंगे ए, यानी ए किसमें क्या है, 1/3 है, 1 - r टू द पावर n-, ये तो n हो गया, n की जगह पे n-2 है, ठीक है ना। क्योंकि 1 - r टू द पावर n होता है, ठीक है। तो r टू द पावर n, n की जगह पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-2, और नीचे 1 - r बच जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम्म 1/2, 1 प्लस 1/3 टू द पावर n-2 प्लस 1 - ये 1/3 तो है ही ए की वैल्यू, और इधर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा कि इसका डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, 3 टू द पावर n-2 माइनस
1 रह जाएगा ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना ये, तो 3 टू द पावर n माइनस 2। और नीचे क्या बचेगा अगर हम एलसीएम लेके करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे जब सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2/3। अब इससे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों ही डिनोमिनेटर में है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक सेकंड, ये क्यों बचा है आपने? अब देखते हैं क्या बचा। ठीक है, अब इधर भी सिंप्लीफाई कर लें, इसको इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 1/2 3 टू द पावर n माइनस 2 ये नोट कर लिया सारा। कर लिया वो तो मैंने। आई एम सेइंग कि जो 2/3 का 2 है, ये बिल्कुल बाहर वाले 1/2 के 2 से कट नहीं सकता क्या? कौन सा? ये जो लास्ट डिजिट में अभी 3 से 3 कट किया, सिर्फ 2 बच गया, हाँ हाँ, तो क्या ये बिल्कुल नहीं अभी नहीं बाहर वाले? कटेगा, ये नहीं, ये नहीं 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 नहीं, वो मल्टीप्लाइड था ना, ये प्लस हो रखा है इसके साथ, ये टर्म अलग अलग है। वो एक ही टर्म में मल्टीप्लाइड था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में था ना, इसलिए। अब ये बचा 1/2 3 टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1 ओवर 3 टू द पावर n माइनस 2। अब ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गए, सेम हो गया। सिर्फ यहाँ पे +1 और -1 का डिफरेंस है। ठीक है ना? हम्म, तो 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं। 3 टू द पावर n माइनस 2 +1 प्लस 3 टू द पावर n माइनस 2 -1 ओवर 3 टू द पावर n माइनस 2। ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पावर सेम इसलिए ऐड कर दिया ना उसको। हाँ क्योंकि सेम वैल्यूज है ना, 3 टू द पावर n माइनस 2 3 टू द, अगर हाँ पावर पावर अलग सेम होती रहेंगी। नहीं नहीं, पावर, हाँ पावर पावर अगर डिफरेंट होगी तो नहीं कर पाएंगे। ये भी कट जाएगा, 2 बचेगा 2 इसकी टाइम्स हो जगह। गया ये, है ना, ऊपर के 2 टाइम्स ऐड हुए ना, ऊपर के इनटू 2 टाइम्स ऑफ ये, तो 2 से 2 खत्म हुआ, ये खत्म हो गया, सिर्फ 1 बचा, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक है ये क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म, ये E19 को देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 100 and the third term is 1. Find a sum of infinity of each of the two possible series. A is equal to 100 और A3 is 1। Each possible series, each two possible series. Okay, देखते हैं। इंफिनिटी वाला लगेगा फॉर्मूला। हाँ, इसमें गिवन है कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए तो 100 है और A3 1 है,
A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A into R to the power 3 minus 1 equal to 1. A into 3 to the power 2 is equal to 1. A क्या 100 है, into R to the power 2 equal to 1. R square is equal to 1 upon 100 और R square is equal to प्लस माइनस दोनों वैल्यू देते हैं 1 अपॉन 10. यानी कि प्लस का स्क्वायर होगा तब भी वही आएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तब भी वही आएगा, इसलिए हम जहां भी स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो हम वहां पे दोनों साइन लेके चलते हैं, ठीक है। अब पावर से पावर खत्म होगी तो आर क्या आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन 10. अब हमें फाइनल सम ऑफ टू इंफिनिटी ऑफ ईच ऑफ द टू पॉसिबल सीरीज. तो टू पॉसिबल सीरीज हो गई, एक बार प्लस को लेके करोगे, एक बार माइनस को लेके करोगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म वही रहेगी, 100 ही रहेगी, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, एस इंफिनिटी फाइंड करना है फॉर ए इज इक्वल टू 100 और आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10 और कॉमा 1 अपॉन 10, ठीक है। तो ए एस इंफिनिटी क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर लगेगा, क्योंकि आर इज लेस देन 1. इसके फॉर्मूले में स्क्वायर है? 1 सेकंड, नहीं, हाँ इसमें नहीं है, 1 माइनस आर है ओनली. हाँ, ये यहाँ पर हम माइनस वाला लेके चल रहे थे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर एक ही बचेगा 10. तो ये हो जाएगा 100 ओवर 11, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. हम्म, 11 अपॉन 10, यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है, अपॉन 11 ये आ जाएगा. ऐसे ही पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ कर लेना, ठीक है। ठीक। E19 में और क्या कर सकते, चेक करो E18, वो आ रहा है -1000 अपॉन 9 आ रहा है वो तो। हाँ तो आएगा, आने दो, माइनस में यही होगा, ठीक है। ठीक। कल हम फिर शुरू करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों, और फिर दोनों फिनिश भी हो जाएंगे। ठीक है। हाँ चलो ये प्रैक्टिस करना, कल फिर हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। ओके।